हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सामने राजस्थान बोर्ड के 9th क्लास के अर्धवार्षिक पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे हिंदी का पेपर कल होने वाला है। उस 9th क्लास की हिंदी के पेपर के बारे में जो आपका राजस्थान बोर्ड का होने वाला है, वो पूरी की पूरी जो कुछ प्रश्न इसमें आने वाले, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। जो वीडियो बताया जाएगा उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना और सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके जाने हैं। अगर इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 9th क्लास का जो अर्धवार्षिक का पेपर है वो यहाँ पे हो रहा है, जो हिंदी क्लास का है आपके लिए यहाँ पे कोड दे रखा है। और इसमें टोटल 22 प्रश्न होने वाले हैं। 2-3 घंटा 15 मिनट का समय इसमें मिलने वाला है। वो आपका 70 नंबर का पूर्णांक यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिख लेना अपना, और यहाँ पे आपको दिशा निर्देश सारे के सारे पढ़ लेने कि इसमें क्या क्या दिशा निर्देश दे रखे हैं आपको। तो हिंदी का पूरा पेपर आपको यहाँ पे बताया जाएगा विद आंसर के साथ। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी यहाँ पे बताया जाएगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करना है। चलो चलते हैं प्रश्नों की, क्या क्या इसमें प्रश्न आपके बनते हैं। तो यहाँ पे आपको खंड आ देखना है, जिसके अंदर निम्नलिखित आप पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के यहाँ पे आपको उत्तर देना है। जो यहाँ पे पूरा का पूरा गद्यांश आपका 6 नंबर का होने वाला है। इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के सारे उत्तर यहाँ पे आपको देने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा गद्यांश आपको पढ़ लेना है। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए जो 6 प्रश्नों सारे के सारे प्रश्नों को आपको आंसर देना है। तो इस गद्यांश में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना। आपको यहाँ पे लिखा है संस्था में मीठा क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे प्रश्न आपके 70 के 70 प्रश्न आपके जो नंबर है वो यहीं से आने वाले हैं। तो पूरे के पूरे प्रश्न आपको यहाँ से कर लेना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपको गद्यांश से पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे दी गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देना। तो यहाँ पे सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया उसको आपको देख लेना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो इसमें आ जाएगा सदा जीवन उच्च विहार। तो इसमें आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें संसार में अमरता मिलती है, किससे मिलती है अमरता, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अपने पीछे कुछ आदत छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरे में अमरता पाने वालों का जन्म होता है, कहाँ होता है, मध्यम या गरीब परिवारों में। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया। जितने प्रश्न बताऊंगा सारे के सारे प्रश्नों का यहाँ पे आंसर बताने वाला हूँ। बस वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हैं। 4 में क्या पूछा गया। 4 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि सादगी का घनिष्ठ संबंध क्या है। सादगी का घनिष्ठ संबंध विचार है। प्रश्न नंबर 5 में मनुष्य के विचारों पर प्रभाव डालते, क्या डालते, उसके आचरण डालते हैं। प्रश्न नंबर 6 में महात्मा गांधी कैसा जीवन पसंद करते थे, इसमें सादा जीवन करते थे। प्रश्न नंबर दूसरा, जिसमें निम्नलिखित आप पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के इसमें काव्यांश को पढ़कर, ऊपर गद्यांश था, यहाँ पे काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। पूरा का पूरा काव्यांश आपको पढ़ लेना है यहाँ पे, और नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देने। तो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं कि छा गया साहस अंधेरापंथी का भाव क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, जिसमें साहस बादलों का छा जाना या साहस जीवन में। तो इसमें ऑप्शन सी आ जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 8 में आपका यहाँ पे डी आ जाएगा, इसमें रात आने पर कवि को क्या लगा। प्रश्न नंबर 9 में उषा की मोहनी मुस्कान संदेश देती है, क्या देती है, मोहनी सुगंध। तो यहाँ पे सी आ जाएगा। 10 का आपका यहाँ पे डी आ जाएगा। इसके बाद 11 का आपका यहाँ पे बी आ जाएगा, और 12 का यहाँ पे उपयुक्त गद्यांश पद्यांश संदेश देता है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 12 का क्या आ जाएगा, डी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देख लीजिएगा। दिए गए बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। आपके पास बिंदु दे रखे हैं 4, इन चारों बिंदुओं में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जिसमें बढ़ता आतंक पर चुनौती, बढ़ते फैशन का दुष्प्रभाव, इसके बाद पर्यावरण की समस्या, भारत की उन्नति की ओर बढ़ते कदम। तो इन चारों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ से आपको निबंध लिख लेना है, ठीक है। तो इसके लिए आपका निबंध लिखा हुआ देख सकते हैं आप यहाँ पर, निबंध बढ़ते फैशन का दुर्व्यवहार, जिसमें प्रस्तावना लिखी हुई है। प्रश्न नंबर 13 देख लीजिएगा। आंसर के साथ पूरा का पूरा बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस निबंध को आपको करके जाना है। इस निबंध से ही आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस निबंध को आपको छोड़ के नहीं जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रस्तावना आपको लिख लेनी है। प्रस्तावना के बाद आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट है फैशन और युवा वर्ग क्या कहते हैं। तो इसको आपको यहाँ पर देख लेना। तो निबंध देख सकते हैं बढ़ते फैशन का दुष्प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में। तो इसमें पहला है प्रस्तावना। तो आजकल के फैशन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका। फैशन ना होकर पहनावे तक सीमित, बल्कि हमारे विचारों, जीवन शैली व सामाजिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। हालांकि इसके बढ़ते प्रभाव से कुछ दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फैशन को लेकर युवाओं में एक विशेष आकर्षण और वेश अपनाने के लिए अक्सर हदें पार कर जाते हैं, जिसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसके बाद फैशन और युवा वर्ग क्या है। इसमें फैशन का प्रभाव मुख्य रूप से युवा वर्ग पर पड़ता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है फैशन के यहाँ पे क्या प्रेरणा स्रोत क्या है। तो यहाँ पे ये फैशन के प्रेरणा स्रोत के बारे में बताना। चौथा पॉइंट फैशन की विधि रूप क्या है।
इसके पैशन की 5 में फैशन के दुष्परिणाम क्या हैं। इसके बाद 6 पॉइंट में उपहंसकार क्या है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पूरा का पूरा 13 हो गया है। इसके क्वेश्चन नंबर 14 इसमें निबंध लिखा हुआ बढ़ता आतंकवाद पर एक चुनौती। अब इसमें बढ़ता आतंकवाद पर एक चुनौती, तो इसमें आपको भूमिका देख लेनी है, या फिर आप यहाँ पे आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या के बारे में बताना दूसरा पॉइंट में। तो पॉइंटों के पॉइंट आपको यहाँ पे लिखते जाने, सारे के सारे पॉइंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो सब आपको कर लेना। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा पॉइंट आतंकवाद की यहाँ पे नर्सरी, इसके बारे में पॉइंट आपको लिख देना है। चौथा पॉइंट इसमें लिखा रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, भारत में आतंकवाद, ये कर लेना है। ठीक है, भारत में आतंकवाद, यहाँ पे आतंकवाद से प्रभावित देशों में से एक है। पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी संगठन अक्सर भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं। इन हमलों के परिणामस्वरूप न केवल मानव जीवन की हानि होती है, बल्कि सामाजिक अस्थिरता और देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 इसमें, जिसमें समाप्ति के उपाय क्या है। ये सारे के सारे पॉइंट हमने यहाँ बता रखे। सारे के सारे पॉइंट आपको इनमें से जो भी आपको निबंध अच्छा लगता है, इनमें से कोई भी एक निबंध आप करके जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं समाप्ति के उपाय क्या है इसके। तो इसके उपाय के बारे में लिखा रहेगा, तो उसके उपाय को भी आपको अच्छे से पढ़ के आपको लिख देना पूरा का पूरा यहाँ पर डिट्टो। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 13 था वो पूरे के पूरे निबंध यहाँ पे बता दिए मैंने। तो मैं यहाँ पर 2-3 निबंध आपको बता देता हूँ। 2-3 निबंध में से आपको एक निबंध, इसमें दूसरा निबंध पूछा गया कि पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तो जितने भी प्रश्न पूछे गए निबंध वो सारे के सारे यहाँ पे आपको इसमें से कर लेने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 14 नंबर पूछा गया, जिसके अंदर हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना है। मनोहर है जो जयपुर में अध्यात्मक जो अपने छोटे भाई कुलदीप को पत्र लिखकर नियमित रूप से अध्ययन में लगने की सलाह देने के लिए पत्र लिखता है। तो इसमें आपको पत्र लिख देना है, या फिर अथवा वाला प्रश्न भी कह सकते हैं। इसमें आप अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाचार्य को एक लेटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा वो किस तरह से, क्वेश्चन नंबर 14 जो ये इस तरह से आपको यहाँ पे अपना एक लेटर लिख देना है जोधपुर। तो इस तरह से पूरा का पूरा लेटर आपको इस बाकायदा इस तरह से ऊपर वाले 4 पॉइंट आपको ध्यान से लिखने हैं। यहाँ पे लिख रखे प्रिय कुलदीप, इसके बाद से प्रेम स्नेहकर। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा ये लिख लेना है। तो यहाँ पर देख सकते जो यहाँ पे बताएगा वो सारे के सारे पॉइंट आपको यहाँ पर लिख देने। जितना बताएगा उतना आप करके जाते हो तो आपके यहीं से पूरे के पूरे नंबर बन जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 14 होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जिसके अंदर हमें एक लेटर लिखना था, ठीक है, अपने भाई को कि हम पढ़ाई कैसे कर सकते, तो उसके ऊपर सलाह मांगने के लिए। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपको ये कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देख सकते हैं, इसमें हमें वृक्ष बचाओ समूह पर प्रतिवेदन लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं